हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं साखी। इस चैप्टर के हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए ओरन को सुख होई, कस्तूरी कुंडली बसे दुनिया देखे नाही। अब इन पंक्तियों का हमें जो इनके संबंधित क्वेश्चन होंगे उनके आंसर हम बताते हैं। कै का है मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो इसका उत्तर है मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ख क्वेश्चन हमसे पूछा है मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर है मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को सुख और शांति मिलती है। गै पूछा गया है हमसे क्वेश्चन मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता रहता है, तो इसका उत्तर है मृग कस्तूरी को जंगल में ढूंढता रहता है। घ क्वेश्चन है अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, तो इसका उत्तर है अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को विभिन्न धार्मिक स्थानों में ढूंढता रहता है। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, दूसरा पंक्ति है जब मैं था तब हरि नहीं, जब दीपक देखा माही, सुखिया सब संसार है जागे अरु रोवे। इन पंक्तियों के बेस पे हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर हम देंगे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये पक्का इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका होगा मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कब होती है, तो इसका आंसर है जब मनुष्य के मन से अहंकार का नाश होता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ख पूछा है दीपक जलाने से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है दीपक जलाने से आसपास का अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। गै क्वेश्चन हमसे पूछा है कबीर के अनुसार दुनिया क्यों सुखी है, तो इसका उत्तर है कबीर के अनुसार दुनिया इसलिए सुखी है क्योंकि वो केवल खाने और सोने का काम करती है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, अर्थात वो अपने सुख भोग विलास को ही सुखी मानती है, सच्चा ज्ञान मानती है। ठीक है ना। अच्छा, घ हमसे पूछा है क्वेश्चन कबीर क्यों दुखी है, तो इसका आंसर है कबीर इसलिए दुखी है क्योंकि प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंतित में रहता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी विरहा भुवन तन बसे जीवे तो बोरा होई, निंदन नेड़ा राखिए निर्मल करे सुभाई। तो इसका क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है किस स्थिति में व्यक्ति पर कोई मंत्र का असर नहीं होता, तो इसका आंसर है जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तब उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता। ख पूछा है ईश्वर वियोगी की हालत कैसी हो जाती है, तो इसका उत्तर है ईश्वर वियोगी की दशा पागलों की तरह हो जाती है। ग है निंदा करने वाले व्यक्ति को कहाँ कहाँ रखना चाहिए, तो इसका उत्तर है निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। गह पूछा है हमसे हम बिना साबुन पानी के निर्मल कैसे रह सकते हैं, तो इसका उत्तर है निंदक को सदा अपने पास रखकर हम बिना साबुन पानी के निर्मल रह सकते हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी, 4th पंक्तियाँ हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पढ़े सु पंडित होई, हम जल जलाया आपणा, तेज चले हमारे साथी। इससे संबंधित क्वेश्चन है कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाता, इसका उत्तर है कबीर के अनुसार मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाएगा। इसका ख पूछा है हमसे कबीर के अनुसार पंडित कौन है, तो इस उत्तर है कबीर के अनुसार जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया वह पंडित है। गै पूछा है हमसे कबीर ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया,
इसका उत्तर है कबीर ने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त किया। यह हमसे पूछा है कबीर के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कबीर के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह माया के बंधनों से आज़ाद होना होगा। अच्छा, अब इसके और जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये अब 2 नंबर वाले स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मीठी वाणी बोलने से क्या होता है। इसका आंसर है मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा की भावना का नाश होता है, साथ ही खुद के तन और अपने हृदय को भी शीतलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता रहता है। इसका आंसर है कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, परंतु इस बात से अनजान हिरण कस्तूरी के सुगंध में मोहित होकर वन में ढूंढता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर कहाँ निवास करता है और मनुष्य उसे कहाँ ढूंढता है। तो इसका आंसर है ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है, परंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। इसलिए मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है हमें निंदक को अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे बुराइयों को बताएंगे, जिसे सुनकर हम उन बुराइयों को दूर कर पाएंगे। इस तरह हमारा स्वभाव बिना साबुन पानी के स्वच्छ हो जाएगा। अब ये आ गए हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देना है। कबीर ने इन साखियों में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का संकलन किया है, जिससे मनुष्य जीवन के आदर्श मूल्यों को सीख सकता है। इनमें कबीर ने आडंबरों पर गहरी चोट की है और जीवन वास्तविक उद्देश्य यानी ईश्वर को पाने का ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का होगा। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है। तो इसका उत्तर है कबीर के अनुसार पुस्तकों द्वारा पाया गया ज्ञान व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान ईश्वर को जानना है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है और कण कण में व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कठिन क्यों है। तो इसका उत्तर है ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि इस पर चलने के लिए हमें मोह माया के बंधनों से आज़ाद होना पड़ता है, सुख और इससे जुड़ी सामग्री का त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार इस संसार में कौन दुखी है और कौन कौन सुखी है। तो इसका उत्तर है कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी वही है जो अज्ञानी है। वह इस संसार को सत्य मानकर इसे भोगता है और सुख अनुभव करता है। दूसरी ओर जो प्रभु के रहस्य को जान लेता है वह विरह के कारण दिन रात तड़पता है, इसलिए वह दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का होगा। कौन सा दीपक दिखाई देने पर कैसा अंधकार मिट जाता है। तो इसका उत्तर है कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी दिखाने से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। जब तक मनुष्य अज्ञान रहता है तब तक उसमें अहंकार और बुराइयां भी होती हैं, लेकिन जैसे ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है यानी ज्ञान प्राप्त होता है, उसका अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। कबीर का उद्देश्य उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कबीर की साखियों की भाषा जन साधारण की भाषा है। नीतिपरक साखियाँ जनमानस का जीने की कला सिखाती है। साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषा का प्रयोग हुआ है।
कबीर की भाषा को सुधुगकड़ी भी कहा जाता है। गहन शिक्षा के कारण ये दोहे आज भी प्रचलित हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।